नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि से। आज पूरा देश महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि मना रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश भर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इसी कड़ी में राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग तनाव का माहौल पैदा कर रहे हैं। आज सरकार की आलोचना करने वालों को राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाता है। रीट परीक्षा को लेकर भी अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार इस पर गंभीर है। सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है। उस महापुरुष ने देश की आजादी के लिए जिस रूप में डू और डाई का नारा दिया, पूरे देश में महान नेताओं ने उनके सानिध्य में जंग लड़ी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा और उनकी हत्या हो गई। हत्या करने वाले जो व्यक्ति हैं वो किस विचारधारा से संबंधित रखते हैं आप समझ सकते हैं। आज वो लोग राज में बैठे हुए हैं, उन्हीं के विचारधारा के लोग मेंबर पार्लियामेंट बन रहे जिन्होंने गांधी की हत्या करी। और उसी रूप में गांधी को आज हम श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं कि उस महापुरुष ने सब कुछ किया, आखिर में उनकी जान ले ली गई। वहीं प्रदेश में महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। गहलोत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पहुंचे, जहां पर गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने पीसीसी कार्यालय में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और अन्य नेता भी मौजूद रहे। इसके बाद गहलोत ने सचिवालय भवन पहुंचकर गांधी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। आज शहीद दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। 11 बजे सभी लोगों ने मौन रह कर के, पूरे देश के लोगों ने महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज के दिन देश को आज़ाद कराने वाले, अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी जी का गोडसे की विचारधारा ने, नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी। आज हम सब लोग श्रद्धापूर्वक पुष्पांजलि अर्पित, पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व महात्मा गांधी जी को याद करता है, नमन करता है। दुर्भाग्य से हमारे देश में केंद्र में महात्मा गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की विचारधारा के लोग केंद्र में सत्ता में आ गए। रीट पर्चा लीक मामले पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली की बर्खास्ती के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पूरी प्रक्रिया के साथ ही जारोली की राजनीति संरक्षण करने वालों की बात कही। साथ ही कटारिया ने कहा कि इस पूरे सिस्टम में 16 लाख अभ्यर्थियों को परेशान किया है, ऐसे में यह सरकार भी जाए तो जाए। कटारिया ने एसओजी के काम की तारीफ करते हुए कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई करे या कोई और एजेंसी करे, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि जांच में इतना तय होना चाहिए कि मौजूदा परीक्षा रद्द करके समयबद्ध तरीके से 1-2 महीने में जांच होनी चाहिए। को तुरंत सीबीआई को दे करके इसकी जांच समयबद्ध कराने का प्रयास किया जाए, तभी जाकर के राजस्थान के मुखिया मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी जो छींटा आ रहा है उसके बारे में सच्चाई राजस्थान की जनता जांच। राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन की पाबंदियों से सोमवार से छूट मिलेगी। हालांकि संडे कर्फ्यू से छूट एक दिन पहले ही मिल जाएगी। राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से शनिवार रात को यह संशोधित गाइडलाइन जारी की गई। इसके तहत ही प्रदेश में आज संडे कर्फ्यू नहीं रहा और जयपुर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर संडे कर्फ्यू को लेकर जैसे ही लोगों को सूचना मिली तो सड़कों पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और बाजार भी गुलजार नजर आए। कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से जहां देश और प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण विश्व जूझता हुआ नजर आ रहा है। जी बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, जो पिछले
2 साल के कालखंड में जहां एक कोरोना काल ने शिक्षा के तंत्र को कहीं ना कहीं ढांसा दिया है, वहीं दूसरी ओर बात करें व्यापारी वर्ग भी कहीं ना कहीं इस कोरोना काल से परेशान नज़र आ रहे थे। लेकिन राजस्थान की सरकार और सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज संडे का जो वीकेंड कर्फ्यू राजधानी जयपुर में रखा जाता था, उस वीकेंड कर्फ्यू को कहीं हटा दिया गया है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि बाज़ारों में धीरे धीरे गुलजार नज़र आ रही है, बाज़ार धीरे धीरे सस्ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रविवार के दिन बाज़ारों में अक्सर भीड़ देखी जाती थी और कोरोना को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने यहाँ पर वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया था। तो यहाँ पर इस एक मायने में ये माना जा सकता है कि जो कोरोना का काल था या कोरोना का जो समय था वो धीरे धीरे गुजरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने जब वीकेंड कर्फ्यू को कहीं ना कहीं हटा दिया है तो यहाँ पर ये लग रहा है कि कोरोना अब जाने की स्थिति में है, क्योंकि ओमिक्रॉन जो नया वायरस रूपी अभी पूरे देश में तहलका मचा रखा था, तो सरकार की नज़र में कहीं ना कहीं जो कोरोना है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने आज जो रविवार को वीकेंड कर्फ्यू राजधानी जयपुर में लगता था उसको हटा दिया गया है। सहयोगी कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ मैं ओम प्रकाश चौधरी, टीपीवी न्यूज़ जयपुर। राजधानी जयपुर के जमवा रामगढ़ में बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। केमिकल फैक्ट्री में लगी आग में 4 लोगों की झुलसने से मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे और 1 युवक शामिल था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक घायलों को एसएमएस अस्पताल में रेफर किया। घटना जमवा रामगढ़ के धूलाराव जी की है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज।